नमस्कार दोस्तों, आज सिगाची इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए गए और नतीजे ठीक ठाक आए हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर में 5% तक का गिरावट देखने को मिली। हालांकि थोड़े बहुत शेयर रिकवर किए बाद में, लेकिन ये गिरावट इतने अच्छे नतीजों के बाद आनी बनती नहीं थी। लेकिन गिरावट के पीछे नतीजे क्या है उसे जानने से पहले हम जानेंगे कि सिगाची इंडस्ट्रीज का बिजनेस क्या है। तो सिगाची इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस मॉडल है वो 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, तीसरा है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और चौथा है अलाइड ट्रेड्स। एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये फार्मा का एक इंग्रेडिएंट है, फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। एपीआई भी फार्मा इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों अलग कैसे मैं आपको बताऊंगा। एमसीसी स्टैंड्स फॉर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज और एपीआई स्टैंड्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो एमसीसी और एपीआई के बीच में, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर सपोज हम घर बनाते हैं तो घर में ईंट, सीमेंट, बालू और स्टील यूज करते हैं, लेकिन साथ में पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो पानी हो गया आपका, वो हो गया एक्सीपिएंट्स। एक्चुअली जो एमसीसी है ये एक तरीके का एक्सीपिएंट है, तो ये पानी आपका एक्सीपिएंट हो गया, और जो ईंट है, सीमेंट है, ये एपीआईज हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर ही कोई भी दवाई, कोई भी टैबलेट या कोई भी कॉस्मेटिक आइटम बनता है। जो उनका थर्ड सेगमेंट है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के लिए उनके जो प्लांट्स है जहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसको मैनेज करते हैं। अभी इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो चौथा सेगमेंट है अलाइड ट्रेड्स का, वहाँ पर वो एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं। तो आइए बात करते हैं Q4 के नतीजों की। Q4 के नतीजे अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू में तकरीबन 32% का उछाल आया है, लेकिन साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं वो उसका रेशियो थोड़ा सा इनकम के मुकाबले ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर एबिटा मार्जिन में दबाव देखने को मिल रहा है। जो लास्ट ईयर एबिटा मार्जिन थे वो 19.45% थे, जो अभी थोड़ा सा स्क्वीज होकर 19.20% पर आ गए हैं। उसके अलावा रिजल्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर हम लास्ट ईयर Q4 से इस साल के Q4 को हम कंपेयर करते हैं, इनफैक्ट अगर हम पूरे साल को भी कंपेयर करते हैं, वहाँ भी हमें नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आइए आते हैं इनके कोर सेगमेंट यानी कि एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है वो ये कि पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू थ्रू कोर बिजनेस है, जो कि एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, 76% जो इनके रेवेन्यूज़ हैं वो एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही आ रहे हैं, या फिर एमसीसी सेल के थ्रू आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनमें पिछले 5 साल में जो रेवेन्यू एनहेंस हुआ है तकरीबन 2.5 गुना बढ़ गया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है शेयर के लिए। और आगे भी इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है। दहेज और एक झागड़िया में इनका प्लांट है, वहाँ पर उन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज की है, जिसका कि हमें असर आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं O&M बिजनेस मॉडल पर। यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया था पिछली अभी कि ये अपने क्लाइंट्स के लिए उनके प्लांट्स मैनेज करते हैं। तो उनकी जो क्लाइंट लिस्ट है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। गुजरात एल्कलीज, आदित्य बिरला ग्रुप, ONGC, पेट्रो एडिशंस एंड लॉर्ड क्लोरो एल्काली लिमिटेड में से कुछ नाम हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये धंधा भी इनका अच्छे से बढ़ रहा है, जहां इनका सिर्फ 9 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था FY19 में, और बढ़कर हो गया है 35 करोड़। ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहा है कंपनी का इस सेगमेंट में। आगे चल के इसके बढ़ने का अनुमान है। बाकी एमसीसी इनका अच्छा कर रहा है। अभी शेयर गिरा क्यों? शेयर के गिरने के पीछे जो मेन रीजन रहा है वो ये है, हालांकि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले, अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस क्वार्टर की बात करें या फिर ओवरऑल ईयर की बात करें, QY23 से हम कंपेयर करते हैं QY24 को, तो पूरे साल ने आउट परफॉर्म किया है लास्ट ईयर को।
वैसे ही जो लास्ट क्वार्टर है Q4 ऑफ QY 23-24 अगेंस्ट दी Q4 ऑफ 22-23, तो यहाँ पे भी ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा इसने प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन बात कहाँ बिगड़ी, अगर आप देखें यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहा है परफॉर्मेंस, यानी कि जो Q3 ऑफ FY24 वर्सेस Q4 ऑफ FY24, यहाँ पर हर पैरामीटर में कंपनी ने कहना कि दबाव देखा है। रेवेन्यूज कम हुए हैं, आपके एबिटा मार्जिन्स कम हुए हैं और पैट भी कम हुआ है। लेकिन ये बिजनेस में चलता है, कोई क्वार्टर अच्छा जा जाता है, कोई थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का फ्यूचर है वो देखने में अच्छा लगता है यहाँ से। और अगले जो उन्होंने भी कैपेसिटी इंक्रीज की है, अपनी बढ़ाई है एमसीसी प्रोडक्शन के लिए, उनका असर आने वाले क्वार्टर्स के नतीजों में देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये शेयर अच्छा ग्रो कर सकता है, अगले 2-3 साल में ये 150 से 200 तक पहुँच सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल से जो इनका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रही है वो 25% CAGR की है। तो इस शेयर पे नजर बनाए रखें, अच्छा शेयर है। एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और एक लार्ज शेयर इनके पास। और हमारे जो देश की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं लोगों को फार्मा सर्विसेज देने में। तो नजर रखिए इस स्टॉक पे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं और भी ऐसी वीडियोज लेकर आऊंगा जहां आपको थोड़ा डिटेल में बता पाऊं कंपनीज के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में और कैसे आपको उनके रिजल्ट्स देखने चाहिए। थैंक यू सो मच।